जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो महाभारत काल की है। ये कथा पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई एक अद्भुत बातचीत पर आधारित है, जिसमें कलयुग के स्वभाव और मानव जीवन की चुनौतियों को लेकर रहस्यों का खुलासा हुआ। अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कथा आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था। पांडव अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, परंतु उनके मन में कई प्रश्न और जिज्ञासाएं थी। एक दिन उन्होंने शांत माहौल में भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, हमने द्वापर युग के अंतिम दिन देखे, परंतु कलयुग कैसा होगा? लोग कैसे व्यवहार करेंगे? मोक्ष का मार्ग कैसा होगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पांडव, कलयुग के विषय में समझने के लिए तुम्हें एक प्रयोग करना होगा। वन में जाओ और जो भी विचित्र दिखे उसे देखो और लौटकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका अर्थ समझाऊंगा। पांचों पांडव अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकल पड़े। युधिष्ठिर ने वन में एक विशाल हाथी देखा, जिसकी 2 सूंड थी। ये दृश्य उनके लिए अचंभित करने वाला था। कैसे हो सकता है कि एक हाथी के 2 सूंड हो? ये तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। वो इस विचित्रता को लेकर श्री कृष्ण के पास लौट आए। अर्जुन ने एक पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन का हृदय विचलित हो गया। ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक ये पक्षी इतना भ्रष्ट आचरण क्यों कर रहा है? ये सोचकर अर्जुन भी लौट आए। भीम ने देखा कि एक गाय अपने छोटे से बछड़े को बार बार चाट रही थी, जिससे बछड़ा लहूलुहान हो गया। उन्होंने सोचा, ये ममता जरूरत से ज्यादा है जो हिंसक रूप ले चुकी है। भीम ने इस दृश्य को विचित्र समझा और लौटने का निर्णय लिया। सहदेव ने 7 कुओं को देखा। चारों ओर के कुएं पानी से भरे थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह से सूखा था। ये उनके लिए बेहद आश्चर्यजनक था। वो भी ये रहस्य लेकर लौट आए। नकुल ने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से नीचे लुढ़क रही थी। वो कई वृक्षों और पत्थरों से टकराई, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं रोका। अंत में वो एक छोटे से नाजुक पौधे से टकराकर रुक गई। नकुल इस घटना से हैरान रह गए और श्री कृष्ण के पास लौट आए। संध्या का समय था। पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और अपने अपने अनुभव साझा किए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, 2 सूंड वाले हाथी का अर्थ है कि कलयुग में शासक और नेता दोहरे स्वभाव के होंगे। वे एक ओर धर्म की बात करेंगे और दूसरी ओर अधर्म का आचरण करेंगे। सत्य और असत्य में भेद करना कठिन हो जाएगा। अर्जुन की घटना पर श्री कृष्ण ने कहा, वेदों का ज्ञान रखने वाले विद्वान और ब्राह्मण अपने आचरण में भ्रष्ट हो जाएंगे। वे धन और प्रतिष्ठा के लिए धर्म का उपयोग करेंगे। भीम से उन्होंने कहा, जो गाय तुमने देखी वो कलयुग के माता पिता का प्रतीक है। वे बच्चों पर इतनी ममता करेंगे कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने नहीं देंगे। ये अति ममता बच्चों के जीवन को बाधित करेगी। सहदेव से कहा, 7 कुओं का अर्थ है कि कलयुग में धनवान लोग आत्मिक रूप से खाली होंगे। वे दूसरों की मदद करने के बजाय केवल अपने सुख पर ध्यान देंगे। और अंत में उन्होंने नकुल से कहा, वो शिला मानव का पतन दर्शाती है, जो धन, सत्ता और शक्ति से नहीं रुक सकेगा, परंतु हरि नाम का छोटा सा पौधा उसे बचा लेगा। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में धर्म का क्षय होगा, लेकिन हरि नाम की शक्ति सर्वोपरि होगी। पांडवों ने ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण को नमन किया और ठान लिया कि वे धर्म की स्थापना और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि कलयुग में भी भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। धर्म, सच्चाई और हरि स्मरण से ही जीवन का उद्धार संभव है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं। अगली कथा तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और हरि नाम का स्मरण करते रहें। धन्यवाद।